अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी मेरी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक सा गला रेडी करने वाले थे जी। ठीक है, और वो गला है कट वर्क वाला, और इसका दामन भी बड़ा प्यारा डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जनाब, बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मेरा जो चप्पा है ना वो बगैर इंची टेप के मेरा चप्पा जो है वो है तकरीबन 3 इंच का। तो मैंने 3 इंच से थोड़ा सा हटा के निशान लगाया था। उसके बाद मैंने और ये 7 इंच तकरीबन हो जाता है या 6.5 इंच बन जाता है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने सोचा चलें गले के ऊपर रख कर हम किस तरह से गला बनाते हैं, तो उस गले का नाप किस तरह से लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं वो दिखा रही थी। यहाँ पर आपने तय करके कमीज़ को ऊपर फ्यूजिंग के ऊपर रख लेना है, और जितनी गले की फ्रंट के गले की जितनी चौड़ाई होगी वहाँ पर भी निशान लेना है, और जितनी गहराई होगी लंबाई होगी उतना भी निशान ले लेना है। अगर आगे से स्लिट बना हुआ है तो आपने कितना आगे से स्लिट रखना है उसका भी आपने निशान लगा लेना है। ठीक हो गया, तो उसके बाद आप उसको कटवर्क में चेंज कर लें, उसको आप गोल में देख लें, आप उसको जिस तरह का भी डिज़ाइन तैयार करना चाह रहे हैं उसके बाद आप उस तरह की प्यारी सी ड्राइंग जैसे हम बनाते हैं ना, इसी तरह पेंसिल के साथ या किसी कलर के साथ या किसी चौक के साथ आप उसको अच्छा सा डिज़ाइन कर लें। ठीक हो गया, डिज़ाइन करने के बाद जी उसको कटिंग कर लें। जिस तरह मैंने अभी ये एक छोटा सा आप लोगों के सामने फ्यूजिंग का कट पीस तैयार किया है, तो क्या है जी कट वर्क। ठीक है, एक गोल सा हमने कट तैयार कर लिया है, तकरीबन ये 1 इंच चौड़ाई में और 1 इंच गहराई में कट तैयार किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं सारी कटवर्क बना लूँगी। जितनी मुझे स्लिट उसकी बनी हुई थी नाप की शर्ट की, उतनी ही लंबी मैंने निशान ले लिया था, और उतनी मैं तकरीबन ये होगा मेरे ख्याल से 1 बालिश। ठीक है, 1 से सवा बालिश होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा ये गला नहीं था। ठीक है, और मैंने बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से कट तैयार कर लिए थे यहाँ पे, और उसके बाद जी मैं कटिंग कर रही थी यहाँ पे। ठीक हो गया, कटिंग जब करनी है ना तो जाहिर सी बात है, अब हमने बग़ैर इंची टेप के जब छोटा सा कट एक बनाया है, उसको बाद उसके ऊपर हमने लीकेज किया है। लीकेज करने के बाद हमने उसको कटिंग किया है, तो थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क हमेशा आ जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उस फ़र्क को किस तरह से सही करेंगे मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखा रही हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं जी यहाँ पर रख कर देख रही थी कि कोई हमारा जो कट है वो ऊंच नीच तो नहीं आ रही, उसमें कोई मतलब फ़र्क तो नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में नहीं आ रहा था, लेकिन एक सबसे जो नीचे वाला कट था ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था। तो फिर जनाब मैंने क्या किया कि ऊपर फ्रंट का गला भी छोड़ दिया, मतलब ऊपर का जो सबसे ऊपर का कट था वो छोड़ दिया, और नीचे जो मैंने बनाया हुआ था डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसको भी मैंने छोड़ के जो अंदर के सेंटर के कट थे ना उनको सब कट को मैंने ऊपर नीचे करके इस तरह से, तो उस यहाँ पर मैं इसको अच्छा से एक प्यारी सी शेप दे लूँगी। ठीक हो गया, शेप देने के बाद हम इसको जब रखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना होता है, हमने थोड़ा सा काम जो है अपने जहन से भी करना होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर उसके बाद जनाब मैंने सारे कट जो है ना दोबारा से एक अच्छे से तराश लिया था उनको, और उसके बाद मैंने ऊपर से गले को भी हल्का सा तराश लिया था। अब जनाब मैं इनको इस्त्री करूँगी। ठीक है जी, इस्त्री करके मैंने इस तरह करनी है, इस्त्री के कट के साथ कट मिलाना नहीं है, थोड़ा सा फासला देना है आप लोगों ने, क्योंकि हमने सिलाई भी लगानी है यहाँ पे। अगर हम कट को आपस में मिला के चिपका लेंगे ना तो उसके बाद सिलाई का हक नहीं रहेगा। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको कैंची के साथ कट करेंगे ना तो सीधा करने के लिए, तो उसमें फ़र्क अगर नहीं होगा, थोड़ा सा फासला नहीं होगा ना, तो फिर कट नहीं होगा। ठीक हो गया, तकरीबन मशीन के एक पैर की सिलाई जितना आप लोगों ने बीच में फ़र्क छोड़ना है जब आपने इसको चिपकाना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अच्छे से चिपकाने के बाद आप नीचे कपड़ा रखेंगे और इसको लगा लेंगे सिलाइयाँ। ठीक है, सिलाई के साथ आप बिल्कुल किनारी के साथ फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, और साथ साथ ही पूरे कट्स की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये वो कपड़ा था जो मैं नीचे रख के और अच्छे से इसको इस्त्री लगाऊंगी। लगाने के बाद नीचे आप एक पिन लगा सकते हो, या फिर आप 1-2 टांके लगा सकते हो। ठीक है, या फिर एक पिन ऊपर और एक पिन नीचे लगा सकते हो। उससे ये हो जाता है कि ज़रा सा कपड़ा जो है वो अपनी जगह पे टिक जाता है, हिलता नहीं है। तो यहाँ पर जनाब सारी सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं ले आई थी मशीन से इसको, और अब मैं इसका अंदर का जो कपड़ा है वो कट कर दूँगी गले का। उसके बाद यहाँ से आपको सिर्फ कट लगाना है, गला इतना कपड़ा नहीं है कि वो कट लगा के हम निकाल सकें। तो यहाँ पर मैंने सीधा पहले कट लगा लिया था, उसके बाद इस तरह मैंने सारी कट के बीचों बीच में एक एक कट्स लगाती जाऊँगी।
ठीक हो गया। और ये जो मैं गले के ऊपर कट्स छोटे छोटे लगा रही हूँ, इसका बेनिफिट ये होता है कि हम जब इसको सीधा करेंगे ना गले को मतलब, तो उसके बाद इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, अंदर से कपड़े को खींच नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद हल्का सा पानी वाला स्प्रे करें और इसको अच्छे से आप इस्त्री लगाएं। और इस्त्री लगाने के बाद आप चाहो तो तुरपाई कर लो, आप चाहो तो भैया इसके ऊपर सिलाई लगा लो। ठीक हो गया जी, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे कट्स बन चुके हैं और मैं सीधा कर रही थी। इनको सीधा करने के बाद आप लोग इसके अंदर नीचे से मैं एक कपड़ा, जो इसके अंदर पिंक कपड़ा आ रहा है ना, पिंक डिज़ाइनिंग आ रही है ना, उस डिज़ाइनिंग का मेरे पास कपड़ा निकल आया था, वो भी पीस घर में से। तो मैंने वो उसी कपड़े को फ्यूजिंग लगा के इसके नीचे लगाऊंगी। ठीक हो गया। तो फिर हम इसको बंद करेंगे। तो ये जो इसके अंदर डब्बियाँ सी बन गई हैं ना, उन डब्बियों में जब पिंक कलर का कपड़ा लगेगा तो वो बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइनिंग बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को लगे कि हमारा गला छोटा है ऊपर से, तो आप एक कट छोड़कर भी कपड़ा लगा सकते हो। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हमारा गला ऊपर का जो गोल गला है वो हमारा फिक्स है, तो आप पूरा गला पैक कर सकते हो, मतलब पूरा गला भी जो कट वर्क हुई हुई हैं, तो यहाँ पर आप ये पूरी भी पैक कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 चप्पा मतलब 4 से 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा ले लिया था। उसके बाद ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली थी। ठीक है, लगानी ज़ीरो की बुकरम है क्योंकि अगर हम हार्ड बुकरम लगा लेते हैं ना तो फिर वो मसला ख़राब हो जाता है। यहाँ से नीचे से कोने से ना गला कड़क सा हो जाता है और वो बुरा लगता है। तो अगर आप लोगों के पास ज़ीरो की बुकरम नहीं है तो आप कोशिश करें कि नीचे जो कपड़ा है वो रेशमी ना हो, वो सूती कपड़ा हो। और उसके फिर आप नहीं भी अगर पाइपिंग नहीं भी आप ज़ीरो की बुकरम लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, सूती कपड़ा ऐसे भी टिक जाता है। ये मेरे पास जी कमांडो का धागा था, उसके साथ मैंने सारी मशीन के साथ सारी डबल सिलाई लगा ली थी। इसके ऊपर पहले एक सिलाई लगाई, ऊपर फिर दूसरी डबल सिलाई लगाई, तो उसके साथ चौड़ी चौड़ी सी एक लाइन सी बन गई थी सिलाई की और बहुत प्यारी सी वो, उसमें वो कलर आ रहे थे जो कलर सारे इसके अंदर दामन के ऊपर थे। ठीक है जी। अब इसके उल्टी साइड में हम इसको अच्छे से इस्त्री करेंगे। पानी लगा लें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर वो जहाँ पे हम कपड़े को सेट करते हैं ना वहीं पे सेट हो जाता है। सही हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आप तुरपाई कर सकते हो, कुछ भी कर लें। ठीक है। उसके बाद जब मैंने जो तैयार किया है ना अभी नीचे कपड़ा लगाने के लिए, तो वो लगाने के लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे गिलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो आप डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन आप अगर गिलू इस्तेमाल कर लेते हो ना तो उससे ये हो जाता है कि मशीन पर जाने तक ये अपनी जगह पे टिका रहता है। सही हो गया। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कट ख़राब ना हो, कट के साथ बिल्कुल कट मिल जाना चाहिए। अब की सूरत में अपने कट के साथ कट मिला देना है क्योंकि पहले हमने थोड़ा सा फासला छोड़ा था, लेकिन अब हमने फासला नहीं छोड़ना, आपने कट के साथ बिल्कुल कट मिलाना है। तो यहाँ पर जी मेरे पास कपड़ा जो था उसको मैंने फ्यूजिंग लगा के तैयार कर लिया था। अब मैंने उसको गिलू के साथ चिपका दिया था। गला मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैंने, क्योंकि जो नाप का गला था उसमें उन्होंने कट खोला हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक जो कटवर्क पहली कटवर्क थी ना उसमें मैंने कपड़ा नहीं लगाया, बाकी सब में मैंने कपड़ा लगा दिया था। अब ये जो बने हुए हैं ना फोम के, तकरीबन ये इसके ऊपर वूल के डिज़ाइनिंग हुई हुई है, धागे से वाला जो होते हैं ना, धागे से बने हुए होते हैं, तो वो वाली उन्होंने बटन मुझे साथ दिए हुए थे। तो मैंने ऊपर सारे जो जितने भी कट्स थे ना उनके ऊपर बटन लगा दिए थे। यहाँ पर जी इसकी आस्तीन थी तो मैंने उसके ऊपर जिगजैग वाली बेल लगाई थी और उसके ऊपर कट बनाए थे। और कट बनाने की वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। ठीक है जी, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो ये मैंने अलग से समोसे बना के नहीं लगाए, इसी के अंदर मैंने कट बना दिए थे। ठीक है, इसी कपड़े में। तो साथ में मैंने इस तरह नीचे बेल लगा दी थी और ऊपर मैंने जिगजैग वाली बेल लगा दी थी। और यहाँ पर गुम सिलाई में मैंने ये सारा काम किया था। अच्छा जी, जो चाकों की पट्टियाँ हैं वो मैंने अलग से तैयार करके नहीं लगाई, मैंने इसी कपड़े दामन को चौड़ाई में ज़्यादा रख लिया था। और फिर मैंने जिस तरह से फोल्डिंग पट्टी लगती है ना चौड़ी चौड़ी सी, इस तरह से मैंने साइडें फोल्ड कर दी थी इसकी, और ये VIP डिज़ाइनिंग तैयार हो गई थी। ठीक है जी, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, डिज़ाइनिंग कैसी लगी और सूट कैसा लगा। ठीक है, और दुआओं में याद रखा करें जी। और मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की थी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग लेकर आएंगे जी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।